चाहिए। चलिए, पीरियोडिक टेबल। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट द एटॉमिक रेडियाई ना। यस, अब एटॉमिक रेडियाई में हमने आपको टाइप्स ऑफ रेडियाई आपने पढ़ ली। इसमें मेटालिक रेडियाई आपने स्टडी कर ली। अब वैंडर वाल्स रेडियस कर लेते हैं। वैंडर वाल्स रेडियस में क्या होता है, इसमें हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डिंग सिमिलर आइटम्स। ये कुछ ऐसे नॉन बॉन्डिंग होते हैं बिलोंगिंग टू द नॉन बॉन्डिंग सिमिलर एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, वाटर है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या नहीं है, बॉन्डेड नहीं है, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स आपस में हैं यहाँ पर। तो कहता है नॉन बॉन्डिंग सिमिलर आइटम। सिमिलर हमने कहा यहाँ पर वाटर ले लिया। क्या ले लिया बेटा? वाटर ले लिया। तो जो वाटर हमने लिया, ये वाटर सिमिलर आइटम्स हो गए, इसमें सिमिलर आइटम्स ही हैं, या फिर बिलोंगिंग टू द नॉन बॉन्डिंग सिमिलर एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। तो दोनों के बीच में सपोज कर लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा? वैंडर वाल रेडियस कहलाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में कौन कौन सी दो ही चीजें हैं, केवल दो हैं। एक तो आपको एटॉमिक रेडियस है पढ़ना, और दूसरा एक आयनिक रेडियाई पढ़नी है। वैंडर वाल रेडियाई जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में नहीं है। मैंने आपको एज फॉर नोन फॉर नॉलेज के लिए आपको बता दिया। इट इज़ मेनली डिटरमाइंड इनर्ट गैसेस विच डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। इनर्ट गैसेस में होता है, जैसे हीलियम का ले लिया। अब हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बॉन्डिंग तो करते नहीं। तो एटम्स जो हैं एक दूसरे से क्या रहते हैं, पास पास में रहते हैं, तो उसी को उसमें इस टाइप का फोर्स रहेगा। दूसरा ऑर्डर ऑफ रेडियाई। अब आपने 3 रेडियाई पढ़ ली, तो सबसे कम फोर्स किस में होता है? सबसे कम होता है वैंडर वाल फोर्स, वैंडर वाल रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, और सबसे फिर किस में ज्यादा हो गया? ठीक है, ये रेडियाई का मतलब रेडियाई फोर्स नहीं है। ये रेडियाई का मतलब क्या हो गया? उसका साइज हो गया। सबसे ज्यादा साइज बड़ा कौन सा होगा? वैंडर वाल रेडियस बड़ी होगी, उसके बाद में उससे छोटी मेटालिक रेडियस और कोवैलेंट रेडियस। इस टाइप से क्वेश्चन में भी अराइज, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको दे दिया। राइट, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब दूसरा है वेरिएशन ऑफ रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन क्या होता है, ट्रेंड्स क्या होता है? एक होता है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है? पहले तो जेड इफेक्ट जानने की जरूरत है। जेड इफेक्ट कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज के लिए। न्यूक्लियर चार्ज कैसे होता है? चलो इसको ऐसे देखते हैं। इससे इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है पोटेशियम है। पोटेशियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये देखो इधर आप जाएंगे तो धीरे 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 करके क्या हो रहा है, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये सारे का न्यूक्लियर चार्ज कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जेड। जेड जानते हो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर
समझ गए ना? एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा नहीं। तो ये चीज यहाँ पे कही गई है, समझ आई बात नहीं भाई? तो जेड इफेक्टिव, तो वही कहा गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड साइज इज डिक्रीज along the period, लेफ्ट टू राइट। फिर हमें चलना पड़ेगा। क्या कहता है? जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही वैसे साइज डिक्रीज होता जाएगा पीरियड में। सेम पीरियड की बात कर रहा है। आप बोलोगे सर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, राइट? तो सर उसका साइज कैसे कम हो गया? साइज कैसे कम हो गया? देखो ध्यान से समझने की बात है। यहां पे था ये आपका, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। इसमें आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो चीजें हैं। ये आपकी फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये आपकी थर्ड सेल है, राइट? थर्ड सेल में यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट? और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। बात को समझने की कोशिश करना। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो न्यूक्लियस होगा इसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिवली इसके ऊपर फोर्स कम होगा। जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपने पास में इसको और ज्यादा खींचने लगेगा। क्या करने लगेगा? खींचने लगेगा। और इसकी वजह से क्या होगा? इसका साइज क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आप ज्यादा तेजी से खींच लो। एक तो ऐसे करके आप सब चारों ओर आपने लगा लिया, घेरा बना लिया, और फिर आप कहो कि अपने को क्या करो? अट्रैक्ट करो सभी लोग। तो आपने ऐसे कस लिया, जो साइड में इधर वाला गर्दन उसकी भी, इधर वाली भी, क्या हुआ? और पास में, तो क्या हो जाएगा? साइज विल बी डिक्रीज। यही यहाँ पे कह रहा है। क्या कह रहा है? देखो, इंक्रीज, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा द साइज डिक्रीजेस along द पीरियड, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इसका साइज ज्यादा होगा, इसका साइज कम हो जाएगा। जैसे 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 ये बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो इनका साइज एक ही पीरियड में एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया आपको? हाँ या ना? रटना नहीं है, समझना है। समझ गए होंगे? अगर ना समझे हो तो ना बोल दिया करो। बोलो, आ गया? बहुत बढ़िया। तो जेड इफेक्ट, यहां पर एक चीज और लिखी है, जेड इफेक्ट। इसको जो जेड इफेक्ट कहते हैं, जेड इफेक्ट माइनस सिग्मा। और जेड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर, हमने पहले ही बता दिया था, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, along द पीरियड, नेक्स्ट पॉइंट कहता है रेडियाई फर्स्ट डिक्रीजेस। पहले तो डिक्रीज होगी। अब ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देन इंक्रीजेस टिल इनर्ट गैस। क्या रीजन है? देखो, ये कहता है पहले तो इंक्रीज होगी भैया, जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा? ये डिक्रीज होने लगेगी।
अगर एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो पहले क्या होगी, एटॉमिक रेडियस पहले इंक्रीज होगी और फिर बाद में डिक्रीज होने लगेगी। और डिक्रीज होने का क्या रीजन है, एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना, डिक्रीजेस टिल इनर्ट गैसेस, ठीक है, इन अ गिवन पीरियड। अभी देखो अब घटेगी क्यों, क्योंकि ये शील्डिंग इफेक्ट एक इंक्रीज होता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिस्टेंस को बढ़ाएगा, मतलब उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा कि हट चट हट दूर हट, बदबू आ रही ना, बोलो। सेम को अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, तो ये दूर ढकेलेगा। अब जब दूर इसको पुश करेगा, पुल नहीं करेगा, पुश करेगा, तो उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी मिनिमाइज। किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। समझ आई बात, ये टर्मोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, और ध्यान में अगर ये चीजें आ गई तो बहुत बढ़िया हो गया काम। तो इसकी वजह से बाद में क्या हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अब ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। पहले तो ये था एक ही इलेक्ट्रॉन था, कि भैया ऐसी जगह शिफ्ट हो गया जहां इसको कोई धक्का देने वाला नहीं, यहाँ पे नहीं था, यहाँ हो गया। अब ये सारे के सारे आ गए यहाँ पर, और भी आ गए। अब तो ये क्या करेंगे, तो बहुत सारे आ गए, तो ये और उसको शील्डिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीज। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीज। मेरी बात समझ आई, क्लियर, ठीक है। तो ये कहा गया along the period atomic radii first decrease and then increase till inert gases। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ गिवन पीरियड जनरली नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन साइज। अगर एक पीरियड की बात करें, मान लीजिए अगर हम इस पीरियड की बात करें, ये कौन सा पीरियड है बेटा, दैट इज द फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, क्रिप्टॉन का। समझ गए, वही ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि इन अ गिवन पीरियड जनरली नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन साइज बिकॉज देयर रेडियाई करेस्पॉन्डेड टू वैन डर वाल रेडियाई। और अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, कि वैन डर वाल रेडियाई सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। समझ गए, हाँ या ना। इन अ गिवन पीरियड, अगर पीरियड के एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एल्कली मेटल्स आर लार्जेस्ट इन साइज। दूसरी में बात करूं तो क्या कहता है, नोबल गैसेस के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट रेडियाई किसकी होगी, दैट विल बी फर्स्ट ग्रुप, एल्कली मेटल्स। राइट भैया, समझ में आ गई ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोलो, आगे कहता है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, along with ग्रुप टॉप टू बॉटम। देखो, आप कहोगे सर पहले भी तो यही बात आपने कही थी।
अब फिर वही बात करें, पहले हमने पीरियड की बात की थी, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट। अब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ग्रुप की। टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। अब सर बढ़ेगी क्यों? क्योंकि नंबर एक रीजन है कि उसमें सेल बढ़ने लगेगा। जैसे आपकी हीलियम हाइड्रोजन है, इसमें 1 सेल होगा, एक ही तो सेल होगा। इसमें लिथियम में आपके 2 सेल हो जाएंगे, सोडियम में आपके 3 सेल हो जाएंगे और पोटेशियम में आपके ये 4 सेल हो जाएंगे। जैसे जैसे ये सेल नंबर बढ़ता जाएगा, ऑर्बिट नंबर बढ़ते जाएंगे, एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो डाउन टू द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाएगी। हाँ या ना? क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज समझ गए ना? नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स दूसरा भी है, क्या है? अब कहता है इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी बढ़ जाएंगे। आगे की बात करूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, अभी मैंने बताया था इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, यहां पर इसका जो हमने एरो लगाया है इसका मतलब इंक्रीज। Screening or shielding effect increase. The screening effect is a phenomenon where the inner electron in an atom shield the outer electrons from the full effect of the nuclear charge। समझ गए होंगे? ये आपका लैंग्वेज में लिख दिया जो मैंने आपको बताया था। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग का मतलब शील्ड करे, जो आपको लगने ना दे या लाने ना दे, आपका सुरक्षा कवच। तो ये क्या करते हैं, पहले वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये अपने को शील्ड करते हैं कि ये भाई इसका प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन का, ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा दूर भाग। ठीक है, तो यही इफेक्ट क्या कहलाता है, वही चीज यहां लिख दी गई है कि इनर इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फुल इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। जो इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज का वो उससे इस पे कम कर देते हैं। अच्छा, जिसकी नजदीकियां ज्यादा, अब आप क्या करते हो, जो बच्चा मेरे से पूछता रहता है या पास में रहता है, नजदीकी ज्यादा है, वो क्वेश्चन को बहुत जल्दी पूछ लेता कि सर मुझे ये चीज नहीं आई। कुछ बच्चे ऐसे जो पूछने की कोशिश ही नहीं करते, वो दूरी डिस्टेंस बनाए रहते हैं। तो उस बच्चे को टीचर भी क्या करता है, धीरे 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 करके भैया चलो छोड़ो, ये तो कभी पूछता ही नहीं है, इसको क्या ही करो, कितना ही कर लो, है ना। तो ये इस टाइप से, तो वो डिस्टेंस जैसे दूरी बढ़ जाती है वैसे ही दूर हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है न्यूक्लियस का। समझ गए? तो इसलिए पूछते रहो, ना समझ आने पे पूछते रहो, टीचर से नजदीकियां बढ़ाते रहो, लेकिन उससे दोस्ती मत कर लेना अपने काम के लिए। ठीक है, अब जेड इफेक्ट की बात हम पहले ही कर चुके थे। इसमें जेड इफेक्ट का भी एक रीजन है, जो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, ये भी रीजन है। द जेड इफेक्ट रिफर्स टू द डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियर चार्ज का क्या कहलाता है, क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई आप जो है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके ऊपर लगा सकता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसके लिए होगा, इसके बाद में इसको कम हो जाएगा, फिर इसको और कम हो जाएगा, फिर इसको और कम हो जाएगा, इसको और कम हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो साइज ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। जिस बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का, टीचर्स का अंकुश खत्म हो जाता है वो क्या करता है, जी भर के जीता है और फिर अपनी लाइफ खराब कर लेता है, उड़ने की कोशिश करता है, उसका साइज बहुत बढ़ जाता है, दायरा बढ़ जाता है। और जिन बच्चों के ऊपर अंकुश रहता है पेरेंट्स का और टीचर्स का, उनका माइंड सिकुड़ा हुआ रहता है। सिकुड़ा हुआ का मतलब वो काम तो अच्छे करते हैं लेकिन वो लिमिटेड चीज़ें, अनलिमिटेड नहीं उनका, उनका क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता है। और जिसका साइज कम हुआ वो बच्चा गाली भी दे रहा है, सब सारी चीज़ें सीख रहा है, अब्यूजिंग कर रहा है। और पेरेंट्स ने जिसने देख लिया हाँ ये अच्छा अब्यूज कर रहा है, तुरंत डांट दिया, तो क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। डर रहा तो वो गाली तो ना सीख पाएगा तुम्हारी तरह, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये चीज समझ में आ गई क्या? अरे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल समझ आ गई, क्लियर हो गई बात, हाँ या ना? आगे बढ़े जी सर। शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट बेटा देखो क्या होता है। अच्छा ये न्यूक्लियस है, ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये नेक्स्ट ऑर्बिट होगी, ये नेक्स्ट ऑर्बिट होगी, ये नेक्स्ट ऑर्बिट होगी। बोलो, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, राइट। आप क्या इसमें देख रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन दो ही हैं, न्यूक्लियस पूरा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बोलो हो गए 8 नहीं हो गए, काउंट कर लेना अपने हिसाब से, मुझे लगता हो गए होंगे। आप देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये हुआ एक टाइप से टाइप ऑफ रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 एडजेसेंट ऑर्बिट्स। क्या कहा मैंने? Repulsion force of electrons between the electrons of any 2 adjacent orbit। कोई भी 2 आपस में मिले हुए जो ऑर्बिट हैं, ठीक है ना, इनके बीच में जो फोर्स, रिपल्सन फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या कहलाएगा? क्लियर हो गई बात? नहीं, अब आगे बढ़े, ठीक, गुड, बहुत बढ़िया, आपने पूछी, ये बहुत अच्छा काम किया, आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत अच्छा काम किया। अच्छा नंबर 4 एक आयनिक रेडियाई है या आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट ए है,
एक एलिमेंट ए है, ए एलिमेंट से आपने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अच्छा, इधर आप कहो कि सर ऐड कर लो, इधर ऐड कर लिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा, ओ सॉरी गलत कर दिया ना, क्या बनेगा, निगेटिव आयन बन गया। बोलो, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आयन बन गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। अगर मान लीजिए इस पे ए में से हम क्या करें, माइनस का एक इलेक्ट्रॉन कर दें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये हमारा सामान रहेगा या फिर बक्से में रखा हो? अभी 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं भी आता हूँ। हाँ रख दो, अभी मैं आता हूँ बस, ठीक। ठीक है, क्या था, क्या मैं बता रहा था, ये समझ गए नहीं? तो ये जो है इनको कहते हैं आयंस, क्या कहेंगे, आयंस। अब आयंस के रेडियस, आयंस की रेडियस को क्या कहेंगे, आयनिक रेडियाई कहेंगे। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन टू द पॉइंट अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट या इन्फ्लुएंस्ड। सपोज कर लीजिए कोई आयन है, ये आपका सोडियम आयन प्लस आयन है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इसने छोड़ दिया। अब बताओ भाई, वो भी इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, पॉजिटिव आयन आया, तो ये तो पॉजिटिव आयन के लिए ये तो होगी ही नहीं। तो बताओ इसकी रेडियस कम हो गई नहीं हो गई, बोलो। और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, केसेस डिफरेंट होंगे, अभी इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। तो वही ये कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयंस टू द पॉइंट्स अप टू विच इट्स इफेक्ट। अब इसमें कहता है इसका इफेक्ट कहां तक है, जरूरी नहीं यहीं तक हो सकता है इसका इफेक्ट और आगे तक हो। चार्ज स्पेसीज का इफेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। जहां तक इसका पॉजिटिव आयन का इफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा, तो वहां से न्यूक्लियस से वहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, आयनिक रेडियाई कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक रेडियाई कहेंगे। मेरी बात समझ गए? किसी को कोई डाउट, बोलो, नहीं ना? अब कहता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियाई कैन नॉट बी मतलब डिटरमाइंड एक्यूरेटली, एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं की जा सकती। एक और दिया है कि भाई अगर मान लीजिए आपके लिए एक तो हमने दे दिया ए पॉजिटिव, इसकी और इसकी ए नेगेटिव, इसमें किसकी ज्यादा एटॉमिक रेडियाई होगी, तो सबसे कम होगी पॉजिटिव की, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट। फिर उससे ज्यादा होगी इसकी, और सबसे ज्यादा होगी कैटाइन की, नेगेटिव आयन की। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ,
इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट, उसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया मान लीजिए यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये सोडियम निगेटिव हो जाएगा, फिर निगेटिव आयन आ जाएगा। बोलो हाँ ना। एक एग्जाम्पल तौर पे ले रहे हैं, सोडियम निगेटिव होता नहीं है वैसे, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो अब निगेटिव आयन है ना, इसका इफेक्ट और इंक्रीज हो जाएगा। इसका इफेक्ट कहाँ तक जाएगा, इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ये एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। दूसरा, ये चीज समझ गए पॉइंट्स आपको, एनी प्रॉब्लम डाउट नहीं ना। अब कहता है साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज लेस देन पेरेंट्स एटम। साइज ऑफ कैटाइन, कैटाइन क्या है, जो पॉजिटिव आयन होता है इसको क्या कहेंगे, कैटाइन कहते हैं, बोलो। और ये निगेटिव आयन को क्या कहेंगे, एनाइन, बोलो। ये दोनों जगह कैटाइन कैटाइन लिख दिया है ना, यहां भी कैटाइन लिख दिया, यहां भी कैटाइन लिख दिया। पहले पॉइंट्स को, साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज लेस देन पेरेंट्स आइटम। पेरेंट्स आइटम कौन था, ए था ये, तो इससे ये लेस होगा हमेशा, कैटाइन का जो पॉजिटिव वाला होगा वो लेस होगा, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस सेम बट जेड इफेक्ट इज इंक्रीज और साइज डिक्रीज हो जाता है, राइट। दूसरा कहता है साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज, यहां पर कैटाइन नहीं होगा बेटा, एनाइन होगा। क्या होगा, एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ पेरेंट्स आइटम बिकॉज चार्ज मतलब जेड इफेक्ट इंक्रीज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा और साइज इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। फिर कहता है यहां पर एक और कह दिया इन्होंने कि अब भाई एक चीज और समझाने की कोशिश की है, अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लो तो, दो कर लो तो, तीन कर लो तो, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है Al पॉजिटिव, Al से हम क्या करें -1 इलेक्ट्रॉन, तो Al पॉजिटिव हो जाएगा। इससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन माइनस और कर ले तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, राइट। समझ गए, बोलो। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतना ही कैटाइन चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, कैटाइन चार्ज, राइट। तो यहां पे वही कहा गया है कि A+3 A+2 मतलब सबसे कम साइज इसका होगा। इसमें आपको कह दे कि सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा और एक एल्यूमिनियम दे दिया आपको। क्वेश्चन में भी आस्क कि सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई किसकी होगी, क्वेश्चन कैसे जनरेट होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसको किस टाइप से आप क्या करोगे, किस टाइप से करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते गए उतने ही जो है आपके इंक्रीज होते जाएंगे, राइट। अब फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, तो यहाँ पर एक दिया गया है, एक आपको सिस्टम एक दिया गया, किसकी कम होगी ये आप समझ गए होंगे भैया नहीं। और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जितने बढ़ते गए
उतना उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा उतना ही साइज बढ़ता जाएगा, राइट। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉनिक, इसका साइज क्या होता है 1 न्यूक्लियर चार्ज। Size is directly proportional to nuclear charge, मतलब 1 न्यूक्लियर चार्ज, या कह सकते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल आपको मैंने ये दे दिया, यहाँ पर आप देख लेंगे कैसे क्या है, इसको नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे आपको बहुत बढ़िया समझाने के लिए। बाकी आप